बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि आप जानते हैं कि इराक़ में, जहां पर मैं जॉब करता हूं, बसरा में, यहां पर आजकल जो टेम्परेचर है वो 50 सेल्सियस यानी कि 122 फ़ारेनहाइट तक पहुंचा हुआ है। और ये तकरीबन 3 महीने जून जुलाई अगस्त तक इसी तरह चलता है। यानी 50 से कभी 49 हो जाएगा, कभी 51 हो जाएगा, 52 53 तक हमने लास्ट ईयर मैक्सिमम देखा था। तो जब भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमारे डीजीज़ पर, हमारे इंजन्स पर जो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं उनमें से एक हाई कूलेंट टेम्परेचर पे इंजन का शट डाउन हो जाना। तो मैंने सोचा कि आज इसी मसले पे थोड़ी सी बात कर ली जाए कि हमारे जो डीजीज़ होते हैं ये हाई कूलेंट टेम्परेचर पे जो शट डाउन होते हैं इनके पीछे क्या क्या रीज़न्स होती हैं, और दूसरा ये कि इससे हम किस तरह से, इससे बच तो नहीं सकते लेकिन इसको रिड्यूस कर सकते हैं कुछ टेक्निक्स अप्लाई करके। अच्छा, यहाँ की अगर स्पेसिफ़िक मैं बात करूँ तो यहाँ हमारे सामने दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान या इंडिया में अगर हम बात करें। दूसरा ये कि यहाँ पर डस्टी वेदर होता है, यानी कि यहाँ पे सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे जो रेडिएटर हैं वो चॉक हो जाते हैं बुरी तरह से, और हमारे जो डीजल इंजन्स हैं वो हाई टेम्परेचर पर शट डाउन होने लगते हैं। तो हाई कूलेंट टेम्परेचर पे शट डाउन होने का सबसे पहली जो रीज़न है उसको यही कहा जा सकता है कि हमारा रेडिएटर से रिलेटेड कोई इशू होगा। अब रेडिएटर ब्लॉक हो सकता है, चॉक हो सकता है, रेडिएटर लीक हो सकता है, रेडिएटर में कूलेंट लेवल कम हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो रेडिएटर के साथ ही यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा भी काफ़ी रीज़न्स हैं हाई कूलेंट टेम्परेचर पे शट डाउन होने की। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गर्मियों में ही ये शट डाउन हो, ये साल भर में कभी भी हाई कूलेंट टेम्परेचर पर हमारा जो इंजन है वो शट डाउन हो जाता है। अच्छा, अब रेडिएटर में पानी डला हुआ या कूलेंट डला हुआ ये सेंसर को नहीं पता। सेंसर हमारा जो है वो लेवल के लिए या टेम्परेचर के लिए, तो वो पानी पे भी वही काम करेगा, कूलेंट पे भी वही काम करेगा। इसी तरह जो हमारा कंट्रोलर है जनरेटर का, उसमें हमने जो सेटिंग्स डाली हुई हैं वो कूलेंट के हिसाब से डाली हुई हैं, ना कि पानी के। तो अगर आप इंजन के रेडिएटर में पानी यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। रेडिएटर में हमेशा कूलेंट ही यूज़ करना चाहिए, और कूलेंट भी वो जो रिकमेंडेड हो। अगर आप स्पेसिफ़िकली जैसे कैटरपिलर की बात करें तो कैटरपिलर का ही कूलेंट जो कि रेड कलर का होता है वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो, जैसा कि हम जानते हैं कि 0 सेंटीग्रेड पर बर्फ़ बनता है और 100 सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। तो हमारे जो इंजन का नॉर्मल टेम्परेचर है जब इंजन लोड पर होता है तो 80 टू 90 वेरी कर रहा होता है। 90 से थोड़ा सा ऊपर भी होता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर पानी होगा तो वो बॉयलिंग की तरफ चले जाएगा। तो कूलेंट जो है वो एंटी रस्ट होने के साथ साथ एंटी फ्रीज़ भी होता है और एंटी बॉयल भी होता है, यानी हमारे पानी को बॉयल होने से बचाता है। तो कूलेंट की बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं कूलेंट के रेडिएटर में, यानी इंजन के कूलिंग सिस्टम में यूज़ करने के। तो हमेशा रिकमेंडेड कूलेंट ही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, अगर रेडिएटर से रिलेटेड ना हो कोई इशू तो भी हमारे पास कुछ और रीज़न्स होती हैं, जैसा कि वाटर पंप का फेल हो जाना। इसी तरह जो हमारा थर्मोस्टेट होता है अगर वो प्रॉपर्ली काम नहीं करे तब भी हमारा इंजन ओवर हीट होगा, यानी कि हाई टेम्परेचर पे जाएगा। लो ऑयल लेवल होने की वजह से भी हाई टेम्परेचर के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। चूँकि हम बता चुके हैं पिछली वीडियोस में कि ल्यूब ऑयल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लुब्रिकेशन का काम नहीं कर रहा होता है इंजन में, बल्कि कूलिंग का भी काम कर रहा होता है। तो अगर ऑयल का लेवल कम हो जाए तो वहाँ पर इक्विपमेंट्स की कूलिंग भी कम हो जाती है, तो फिर वो हीटअप होने लगते हैं और उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे कूलेंट के ऊपर आने लगता है, यानी कूलिंग सिस्टम के। अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा जैकेट वाटर हीटर है वो कंटिन्यू ऑन हुआ हो, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा हो। तो रनिंग कंडीशन में हमेशा जैकेट वाटर हीटर जो है वो डिस्कनेक्ट होना चाहिए। अक्सर परकिंस के इंजन में जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि फ़ैन बेल्ट जो है वो ब्रोकन हो जाती है या लूज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारा इंजन हाई कूलेंट टेम्परेचर की तरफ जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि चूँकि फ़ैन जो है वो ड्राइव ही बेल्ट से हो रहा है, तो अगर वो बेल्ट टूट गई तो वो फ़ैन घूमना रुक जाता है। इंजन तो हमारा घूम रहा है यानी डैम्पर, लेकिन फ़ैन को नहीं घुमा रहा। तो जब फ़ैन को नहीं घुमाएगा तो हमारा कूलिंग सिस्टम जो है वो काम ही नहीं करेगा प्रॉपर। इसी तरह अगर बेल्ट लूज़ है तो फ़ैन हमारा अपने रेटेड आरपीएम पे नहीं घूमेगा, उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ेगा। तो एक रीज़न ये भी होता है कि अगर रेडिएटर हमें बाज़ाहिर देखने में क्लीन नज़र आ रहा है तो उसमें इंटरनली भी रस्ट आ जाती है, तो उसके लिए फिर हमें एंटी रस्ट यूज़ करना पड़ता है। वहाँ पर उसकी इंटरनल क्लीनिंग करनी पड़ती है ताकि जो कूलेंट का फ़्लो है वो उसमें अच्छा हो। अच्छा, अगर ये सारी रीज़न्स नहीं है, हर चीज़ हमारे सिस्टम में जो है वो प्रॉपर काम कर रही है, तो फिर हम सेंसर की तरफ भी जाते हैं कि कहीं हमारा सेंसर ही माल फंक्शनिंग तो नहीं कर रहा, सेंसर रॉन्ग सिग्नल दे रहा है हमारे कंट्रोलर को, जिस पे हमारा इंजन जो है वो शट डाउन हो रहा है।
तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास इंफ्रारेड टेम्परेचर गन जो होती है वो होनी चाहिए, ताकि जहाँ पर सेंसर लगा हुआ है हम वहीं पर या उसके आसपास वाटर की लाइन पे इंफ्रारेड से चेक कर सकें कि जितना टेम्परेचर हमारे पैनल पे आ रहा है डिस्प्ले पे, क्या उतना ही हमारी इंफ्रारेड गन दिखा रही है या उसमें कोई डिफरेंस है। और अगर सेंसर भी सही है, वो भी सही काम कर रहा है, और कंट्रोलर में भी कोई माल फंक्शनिंग हो सकती है कि वो गलत रीडिंग दिखाए, या उसके जो पैरामीटर सेट हुए हुए हैं अलार्म के और शटडाउन के वो भी रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये काफ़ी रीजंस होती हैं हाई कूलेंट टेम्परेचर पे शटडाउन होने की। तो इस मसले को हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को? जैसा कि हमने आपको बताया कि पानी यूज़ ना किया जाए, कूलेंट यूज़ किया जाए। कूलेंट कौन सा होगा? रिकमेंडेड होगा उस इंजन के हिसाब से, उसके मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो रिकमेंड किया गया होगा। दूसरा ये कि रेडिएटर की जो क्लीनिंग है वो टाइम टू टाइम की जाए, क्योंकि रेडिएटर जो है वो डस्ट आने से चॉक हो जाता है, तो वहाँ पर एयर का फ्लो नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से हमारी कूलिंग नहीं हो रही है। इसी तरह रेडिएटर पे लो कूलेंट लेवल का सेंसर होना चाहिए, जो कि पैनल को इंडिकेट करे, अगर लेवल उससे कम हो जाए तो वहाँ पर वो इंडिकेशन दे या इंजन को शट डाउन करा दे, ताकि लो कूलेंट लेवल की वजह से हमारा इंजन हाई टेम्परेचर की तरफ ना जाए। और फिर लोड पर भी ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे इंजन पर कितना लोड है। अब अगर एक सर्दियों में एक इंजन 80% लोड पे चल रहा है, तो गर्मियों में भी वो 80% लोड पे चलेगा, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो गर्मियों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हमसे रिड्यूस हो सके लोड, हम उस इंजन पे लोड को कम से कम चलाएं, ताकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े। अच्छा, इसकी अगर रेंज के ऊपर बात की जाए तो स्टैंडर्ड जो है वो ये है कि 102 सेल्सियस पर हमारा जो पैनल है वो इंडिकेशन देगा हमें कि अब कूलेंट टेम्परेचर जो है वो हाई हो चुका है। और अगर हमने कुछ ना एक्शन लिया उसके बाद, तो 107 से लेकर 1010 सेल्सियस, जो कि 225 फ़ारेनहाइट बनता है, 225 से 230 फ़ारेनहाइट। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट पॉइंट है किसी भी इंजन को हाई कूलेंट टेम्परेचर पर शट डाउन करवाने के लिए। यानी कि अगर हमारा कूलेंट टेम्परेचर 100 तक पहुंच गया, फिर 102 हो गया, तो सबसे पहले वहाँ पर एक वार्निंग आ जाएगी किसी भी अलार्म की सूरत में, या लाइट वहाँ पर ब्लिंक करने लगेगी। मसलन हम कैटरपिलर के EMCP की बात करें, EMCP 2 में, तो वहाँ पर 102 होने पर येलो लाइट ब्लिंक करने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो लेवल है कूलेंट का वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और वो 102 से ऊपर जा चुका है। तो जब वो 107 पर पहुंच गया, तो वहाँ पर हमारा इंजन सडनली शट डाउन हो जाएगा, और फिर इंजन पर रेड कलर की लाइट जो है वो ब्लिंक होने लगेगी हाई कूलेंट टेम्परेचर। तो इस तरह मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड हो सकते हैं, लेकिन पर्किंस और कैट में, कमिंस में ये हमने कॉमन देखा है कि 105 से लेकर 110 सेंटीग्रेड तक ये शट डाउन पॉइंट होता है किसी भी डीजल इंजन का। तो आजकल ये हम सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो में ये चीज़ डिस्कस कर ली जाए। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।